वंदे मां शारदे। हिंदी व्याकरण में आज आप सीख रहे हैं मेरी वीडियो के माध्यम से समानोच्चारित शब्द, ठीक है, जो उच्चारण में समान हो और श्रुति सम सुनने में भी समान हो, लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं। यानी समरूप भिन्नार्थक शब्द, देखने में समान रूप और भिन्न अर्थ वाले। तो उनका अच्छे से अध्ययन कीजिए, समझिए और इस वीडियो को दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए आप, ठीक है। ये आप ही के लिए उपयोगी है, ज्ञानवर्धक है आपके लिए, जिससे कि दूसरे लोग भी ज्ञान का लाभ उठा सकें। देखिए हमने कौन कौन से शब्द लिए हैं। अब हम लिए है परुष। परुष मीन्स कठोर और पुरुष क्या होता है, आदमी, ठीक है। दोनों शब्द अलग अलग हैं। परुष मीन्स कठोर और पुरुष मीन्स आदमी, मनुष्य, व्यक्ति, आदमी, ठीक। प्रमाण, प्रमाण क्या होता है, एक सबूत, ठीक है, प्रूफ इसको कहना चाहिए, यानी प्रमाण, प्रूफ। और क्या है, परिमाण, ठीक है, बोलने में एक सा लग रहा है, मान मान तो दोनों में आया, पा भी आया है और यहाँ रा भी आया, यहाँ भी रा आया है, लेकिन प्रमाण सबूत और परिमाण एक मात्रा, ठीक है, इसकी कितनी मात्रा है, किस मात्रा में, किस परिमाण में, इसका परिमाण क्या है, इसकी मात्रा कितनी है, तो मात्रा के रूप में आएगा वहां पर, ठीक है। आगे देखिए, अगला जो शब्द है वो है प्रहार। प्रहार माने चोट, ठीक है, प्रहार माने चोट करना, आघात पहुंचाना, चोट पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, यानी प्रहार करना, ठीक है। और परिहार, परिहार कहते हैं त्याग, ठीक है, किसी का परिहार करना, परिष्कृत करना, किसी चीज को जो है त्याग देना, छोड़ देना, तो क्या कहलाएगा वो, परिहार। प्रहार माने चोट और परिहार माने त्याग करना। प्रकृत, प्रकृत यानी पदार्थ, प्रकृत क्या है, पदार्थ है, और प्रकृति क्या है, हमारा स्वभाव है। प्रकृत पदार्थ, ठीक है, और प्रकृति स्वभाव। प्रकृति के द्वारा प्रदत्त क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। प्रकृति अभी क्या प्रदान करती है, बहुत सारी चीजें प्रदान करती है, ठीक है, जिनमें पदार्थ भी होते हैं और साथ साथ जो हमारी जैसे सूर्य है तो हमें क्या ऊष्मा प्रदान करता है, चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। तो प्रकृति क्या है, प्रकृति क्या है, हमारी पृथ्वी है, प्रकृति से संबंधित है। देखिए पृथ्वी से हम क्या करते हैं, अन्न उगाते हैं, कि मनुष्य का पेट भरता है, तो बहुत सारी चीजें हमें सब प्रकृति ही प्रदान करती है। प्रकृति क्या है, स्वभाव, और प्रकृत क्या है, पदार्थ। तो दोनों का घनिष्ठ संबंध है, प्रकृति का और प्रकृति का, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। प्रणय, प्रणय माने होता है प्रेम, ठीक है, और परिणय विवाह, ठीक है। तो अब क्या है, प्रेम विवाह, प्रणय परिणय, तो एक शब्द एक साथ आ जाएंगे। प्रणय माने प्रेम और परिणय माने विवाह, ठीक है। तो जैसे कहते हैं ना पाणी ग्रहण संस्कार, तो वही है परिणय। परिणय भी उसी के लिए प्रयोग में किया जाता है, यानी प्रणय माने प्रेम होना और परिणय विवाह होना। तो ये दोनों शब्द ये भी मिलते जुलते हैं, लेकिन दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न है। प्रथा, प्रथा क्या है, रीति, रीति रिवाज, ढंग, तरीके, जो हम प्रथाओं को अपनाते हैं, ठीक है, जो प्राचीन काल से चली आ रही है, उन प्रथाओं का हम पालन करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं और अपने बच्चों को या आने वाली पीढ़ी को हम सिखाते हैं कि क्या है, ये हमारी प्रथा है, हमें इसका पूर्ण रूप से परिपालन करना चाहिए। तो प्रथा मीन्स रीति। और प्रथा, ये प्रथा कौन है, अर्जुन की माता प्रथा, ठीक है। अर्जुन की माता कौन थी, सब जानते हैं, कुंती, ठीक है। और कुंती, कुंती पुत्र, उनको कौन्तेय भी बोलते हैं, प्रथा उनका नाम है, और साथ साथ उनका नाम कुंती भी था और प्रथा भी, ठीक है। कौन्तेय भी कौन, यानी कि कौन्तेय कौन है, अर्जुन, कौन्तेय यानी कुंती पुत्र अर्जुन। और इसीलिए जैसे नाम से ही पुकारा जाता है, जैसे कौन्तेय कहते हैं कुंती का पुत्र, तो पूरा क्या हुआ, कौन्तेय, ठीक है, तो वो क्या हुआ, अर्जुन। और प्रथा कौन है, अर्जुन की माता। अगर कुंती होता, लेकिन यहाँ पे शब्द का सामने नहीं होता, शब्द एक से नहीं होते, उच्चारण में समान नहीं होते, ठीक है, तो इसलिए उस शब्द को लिया ही नहीं। हमने आपको मेन चीज बताई जो हमें बतानी है, जो शब्द मिलते जुलते हैं उनको हमें आपको क्लियर करना था। प्रकार, प्रकार माने तरह, ठीक है, ये किस प्रकार का प्राणी है, किस तरह की चीज है, किस प्रकार की है, ये किस प्रकार से कार्य करता है, तो वो प्रकार, प्रकार भी इस तरह। और प्राकार, ये प्राकार कहलाता है किला, ठीक है, प्राकार मीन्स किला। दोनों शब्द में अंतर है, काय का अंतर है, सिर्फ आ की मात्रा का, यहाँ प्रकार है या प्राकार है, दोनों शब्द सेम है लेकिन दोनों में अंतर है। प्रकार माने तरह और प्राकार मीन्स किला।
अगला शब्द हमने लिया फन, ठीक है। दोनों के उच्चारण में अंतर है। फन, फन किस तरीके से बोलेंगे, हमारे ओष्ठों को भी टच करते हुआ जा रहा है और साथ साथ हमारे दांतों को भी है, दंतोष्ठ है, एक दांत और होठ दोनों का प्रयोग करेंगे, ना फन। फन मीन्स हुनर और फन, ठीक है। खाली ओष्ठ में है तो क्या हुआ यहाँ पर फन, यानी कौन क्या, सांप का फन। दोनों में अंतर कितना है, यहाँ पर क्या है, ये एक नुक्ता लगा हुआ है और ये क्या है, यहाँ पर यह नुक्ता नहीं है। ये उर्दू का वर्ड है फन, हुनर होना, काबिलियत होना, ठीक। तो क्या आएगा यहाँ पर, फन मीन्स हुनर और फन सांप का फन। वदन, अब देखिए बहुत थोड़ा सा अंतर है, देखिए दोनों बोलने सुनने में एक समान है, देखने में समान है। वदन, वदन शरीर, वदन, वदन क्या होगा, होठों को टच कर रहा है, वदन, वदन होठों को टच कर रहा है। वदन, वदन मीन्स मुख, ठीक है। वदन मीन्स शरीर और वदन मीन्स मुख, दोनों में ही अंतर है, लेकिन दोनों ही शब्द एक समान है और समरूप में है, लेकिन उनके भिन्न भिन्न अर्थ हैं। यानी वदन माने शरीर और वदन मीन्स मुख। अगला शब्द हमने लिया है बलि, ठीक है। बलि, इसमें बहुत थोड़ा सा अंतर है, यहाँ छोटी की मात्रा है, यहाँ बड़ी की मात्रा है। बलि, बलि मीन्स बलिदान होना, ठीक है, न्यौछावर होना, सेक्रीफाइस होना, ठीक है। और बलि बलशाली, शक्तिशाली, ताकतवर, पावरफुल, यानी बलि मीन्स बलिदान और बलि शक्तिशाली, शक्ति से संपन्न। तो ये आपका हुआ कितने शब्द। इसके बाद में आगे के और शब्द देखें आप लोग, आगे के शब्द देखें। अम्ब, अम्ब मीन्स माता और अम्बु माने जल। देखिए मैंने कुछ शब्द ऐसे करा जैसे आ करा दिया, लेकिन कुछ शब्द मैंने ऐसे भी चूज किए हैं जो आपके इंटरमीडिएट की परीक्षा में आ चुके हैं, एक 10 साल के पेपर्स के मैंने इसमें शब्दों को शामिल किया है। तो इसके लिए आप लोग सॉल्व पेपर में ढूंढेंगे, अनसॉल्व में से फिर सॉल्व में ढूंढेंगे, आपको सॉल्व किए हुए तैयार यहाँ पर मिल रहे हैं। ये पूरे शब्द हैं, आप इन्हीं को तैयार कीजिए, एग्जाम में आपको इसी में से मिल जाएगा। हाई स्कूल इंटर दोनों क्लासेस के लिए और साथ साथ प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी बहुत उपयोगी शब्द हमने यहाँ पर लिखे हैं। इन शब्दों से आप ज्ञान लाभ प्राप्त कीजिए और अंक भी अपने लाभ भी प्राप्त कीजिए, यानी अंकों का भी लाभ आपको मिलना चाहिए। देखिए आप, अम्बु माने माता और अम्बु माने जल। अशक्त, ए प्लस शक्त, जिसमें शक्ति ना हो, ठीक है। ए प्लस शक्त यानी अशक्त, जिसमें शक्ति ना हो, शक्ति से हीन, जिसमें शक्ति ही ना हो, शक्तिहीन। और आसक्त, आसक्त होता है मोहित, ठीक है। किसी पर आसक्त होना या किसी में आसक्ति होना तो आसक्ति आएगा, ठीक है। और ये क्या है, आसक्त माने मोहित होना, ठीक है। किसी को आप हृदय से चाहना, किसी पर मोहित होना, कहते हैं ना किसी पर मोहित हो गए आप, लट्टू हुए, किसी पर बहुत अधिक प्रसन्न हो गए, आसक्त होना, किसी में आसक्ति रखना। और अपकार, अगला शब्द है अपकार, अपकार मीन्स बुरा और उपकार माने भलाई। अपकार बुरा और उपकार करना भला करना, थोड़ा सा अंतर है, काय का, ए का और उ का, ठीक है। अपकार में आ बना हुआ है, उपकार में उ बना हुआ है, बस अपकार वही शब्द है, ठीक है। अपकार बुरा होना, ठीक है, और उपकार भलाई करना। अनुरोध, अगला शब्द क्या है हमारा, अनुरोध। अनुरोध माने प्रार्थना करना, ठीक है। किसी से हम प्रार्थना करते हैं, हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं या अनुरोध कर रहे हैं कि आप ये काम हमारा कर दीजिए। अनुरोध कहाँ, जब आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं प्रधानाचार्य को या कहीं भी एप्लीकेशन डालते हैं तो वहाँ भी आपका क्या होता है, अनुरोध शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अनुरोध, अनुरोध मीन्स प्रार्थना करना। और अगला शब्द क्या है, अवरोध। अवरोध माने बाधा, रुकावट, बाधा आना, रुकावट आना, अवरोध होना, ठीक है। जो मार्ग में आप चल रहे हैं उसमें मार्ग में बाधा आ जाना, रुकावट आ जाना। तो अनुरोध मीन्स प्रार्थना और अवरोध मीन्स बाधा होना। आचरण, आचरण माने व्यवहार, ठीक है, जो आपका बिहेव है, आचरण व्यवहार। और आवरण, आवरण मीन्स ढका होना यानी पर्दा होना, आवरण ढका हुआ होना, निकवड़, और आचरण आपका व्यवहार, बिहेव। दोनों शब्दों में महान अंतर है, आवरण और आचरण। और लिखा क्या है देखें आप, आवरण, आवरण नीचे है और चरण रण दोनों में है, आवरण आचरण, चा और वा का ही अंतर है, उसी से पूरे आपका जो अर्थ है वो एकदम पलट गया है, एकदम अर्थ भिन्न भिन्न हो गया, अलग अलग हो गया है। आगे देखिए, अगला शब्द है हमारा आगार, ठीक है। आगार मीन्स भंडार, कहते हैं कि कैसा है, जल का आगार है, अन्न का आगार है, अन्न का भंडार है, अन्न का आगार है वहाँ पर,
ठीक है। तो किसी भी चीज़ का आकार होना, भंडार होना, भरा हुआ होना, भरपूर होना, तो क्या कहलाता है? आकार। और आकार, आकार मीन्स रूप होना, ठीक है, आकार, शेप। और ये क्या है? गा और का दोनों में ये अंतर है, ठीक है। आकार, भंडार, और आकार मीन्स रूप। अगला शब्द है आरत। आरत माने दुखी। और आराती, आराती माने शत्रु। देखिए शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी चुका है पिछले सेशन में, जिसको आप अच्छे से याद करिए। आरत माने दुखी और आराती माने शत्रु। दोनों में थोड़ा थोड़ा सा ही अंतर है बस, लेकिन दोनों का ही अर्थ भिन्न भिन्न है। कल्पित, कल्पना किया हुआ है, जिसकी हम कल्पना करें। और कल्पांत, प्रलय, यानी सृष्टि का समाप्त होना, ठीक है। सृष्टि में प्रलय कौन लाने वाले, कौन है? प्रलय लाने वाले हैं कौन? भगवान शिव, संहार करता, जो प्रलयंकारी इसको कहा जाता है। कल्यातीत कल्याण कल्पांतकारी, ठीक है। तो कल्पांत यानी प्रलय लाने वाले, सृष्टि को खत्म करने वाले भगवान शिव, यानी कल्पांत, प्रलय। और कल्पित माने जिसकी हम कोई कल्पना करें, इसके बारे में हम सोच रहे हो, कल्पना कर रहे हो, भाई ऐसा हो, ऐसा होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा था, ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ऐसा हो तो कितना अच्छा होगा, यह है वो कल्पित, हमारी कल्पना किया हुआ शब्द। और कल्पांत, प्रलय। कृपण, कृपण माने कंजूस। और कृपाण, आ मात्रा लगा दी हमने यहाँ पर। आ मात्रा से क्या हुआ? अर्थी परिवर्तित हुई, यानी कि तलवार या कटार, ठीक है। कृपण माने कंजूस और कृपाण माने तलवार या कटार, दोनों हो सकते हैं। अवधि, अब क्या है? थोड़ा सा अंतर है, केवल मात्रा का। अवधि कहते हैं समय, ठीक है, इतनी सब अवधि में काम हो जाना चाहिए। अवधि होता है काल, समय, काल का निर्धारण, समय का निर्धारण अवधि कहलाता है। और एक होता है अवधि, जहाँ पर हम बड़ी की मात्रा लगाते हैं, क्या कहलाती है? वो एक भाषा, अवधि भाषा। अवधि भाषा कहाँ की थी? ये अयोध्या की थी। अवधि और अवधि भाषा में किसने रचना की है? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है अवधि भाषा में, ठीक है। तो दोनों में महान अंतर है। शब्द देखने में, सुनने में समान लग रहे हैं, अवधि अवधि, ठीक है, लेकिन अवधि एक काल सीमा है और अवधि बड़ी की मात्रा जहाँ आएगी वो एक भाषा का नाम है। तो इस तरीके से सारे शब्द देखे जितने भी हमने कराए हैं, सब में कुछ ना कुछ अंतर है, ठीक है। देखने सुनने में हमें समान लग रहा है, लेकिन उनके अर्थ में महान अंतर है। चलिए आगे के और शब्द देखें। आगे के शब्द देखें। अभय, ठीक है, जिसे भय ना हो, यानी कि निडर। अभय, निडर। और उभय, उभय माने दोनों, ठीक है, जैसे दोनों ओर, दोनों तरफ। उभय थे, उभय थे कहाँ पढ़ा था हमने? आपको क्या सिखाया था? हमने आपको जब प्रत्यय वगैरह भी सिखाई थी तभी उभय थे बताया था हमने आपका। सारी चीज़ें, बहुत सारे शब्दों का ज्ञान उसमें भी कराया था। और बहुत सारे शब्द ऐसे कराए थे जो आपके व्याकरण में, आते हैं, और साथ साथ उसके साथ साथ जो है उनका अनुवाद में बहुत अधिक प्रयोग होता है, ठीक है। उभयते, परितय, ये सारे शब्द हमने कराए थे। उभयते दोनों ओर, यानी उभय माने दोनों, और अभय माने निडर, जिससे किसी का डर न हो। आयस, आयस कहते हैं लोहा, ठीक है। आयस में लिखा जाता है साइंस वगैरह में, आयस लोहा। और एयश अपकीर्ति, जिसका यश ना हो, यानी अपकीर्ति, जिसकी कीर्ति ना हो, अपकीर्ति या अयश, ठीक है, बिना यश के, जिसका यश ना हो। आतप, आतप कहते हैं धूप को, ठीक है। आतप मीन्स धूप। और आपात, आपात माने होता है संकट। दोनों शब्दों में अंतर है। आतप धूप और आपात संकट। और आपाद कहते हैं आपाद मस्तक, बोलते हैं ना आपाद मस्तक, सिर से पैर तक, ठीक है। मस्तक माने सिर, आपाद माने पैर तक, यानी सिर से पैर तक आपाद, ठीक है। लेकिन हम मस्तक शब्द नहीं है, मैंने आपको बता दिया, फिर भी आपात माने पैर तक, यानी आतप माने धूप, आपात माने संकट, और आपाद माने पैर तक। देव, देव मीन्स देवता, ठीक है। और देव, देव होता है भाग्य, एक मात्रा लगी इसमें देव लिखा जाएगा। और देव मीन्स भाग्य, जो हमारा लक है, भाग्य, देव। तो देव मीन्स देवता और देव मीन्स भाग्य। देश, देश कहते हैं राज्य को। और द्वेष किसको कहते हैं? ईर्ष्या। देश मीन्स राज्य और द्वेष कहते हैं ईर्ष्या को। ईर्ष्या, जलन, यानी कि द्वेष, द्वेष होना। आगे और शब्द देंगे हम। पवन, पवन कहते हैं हवा। पवन माने हवा, और पावन माने पवित्र। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, आ की मात्रा का अंतर है। पवन माने हवा, वायु, समीर, ठीक है।
और पावन पवित्र, पावन भी पवित्र। आगे शब्द है पावक, पावक मीन्स होता है आग, और पावस वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के लिए कहते हैं पावस, पावस ऋतु बोलते हैं यानी वर्षा ऋतु। भुवन, भुवन मीन्स संसार, और भवन मीन्स घर। ठीक है, कितना अंतर है, सिर्फ एक मात्रा का अंतर है। भुवन, त्रिभुवन, तीन लोक। ठीक है, भुवन मीन्स संसार, और भवन यानी घर आपका। भवन, आलय, घर, इसके पर्यायवाची में सिखाया था आपको गृह। भीत, भीत माने डरा हुआ, भीत माने डरा हुआ, जिससे डर लग रहा हो कह रहेगा भीत, भयभीत, भयभीत बोलते हैं भय से डरा हुआ। भीति माने दीवार, तो दोनों शब्दों में अंतर क्या हुआ, भीत माने डरा हुआ और भीति माने दीवार। मूल, मूल कहते हैं जड़, वृक्ष का मूल, वृक्ष की जड़। ठीक है, मूल, तो क्या हुआ, मूल मीन्स जड़। और मूल्य, मूल्य मीन्स कीमत। ठीक है, यानी कॉस्ट। और देखिए अब आपके बहुत सारे शब्द हमने करा दिए हैं, अभी और भी बाकी हैं, हम सारे ही कराएंगे। देखिए विशेष रूप से हाई स्कूल इंटरमीडिएट के जो विद्यार्थी हैं वो बहुत ध्यान से देखें, समझें और समझकर इसको अपने लिए ज्ञान लाभ प्राप्त करें, तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे इसमें, अगर आप इस तरीके से समझ कर करते हैं। और साथ साथ ध्यान से पढ़िए, सुनिए, समझिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। तो आज की वीडियो में तो इतना ही, और आगे कल और नए नए शब्दों को लेकर हम आएंगे और आपको सिखाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।